नमस्कार व्यूवर्स। मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से इस 9M रिजल्ट श्रृंखला 2022 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं। मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट मार्च 2020 के लॉकडाउन में ज्वाइन किया था और यहां से मैंने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सीखा और आज मैं अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टॉक मार्केट के बारे में खुद ही करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक और मल्टी बैगर वेल्थ क्रिएटर कंपनी जो कि आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, इसके 9M रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसके ब्रीफ नंबर्स देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी ब्रीफ ये है। इट इज ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी एंड डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी फाउंडेड ए सब्सिडरी ऑफ L&T इन 1997। इसके पीछे एक पेरेंट कंपनी का हेरिटेज है, यानी L&T का ब्रांड नेम लगा हुआ है। आईपीओ इसका आया था सन 2016 जुलाई में और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को बिलोंग करती है। 32 कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करती है और 420 प्लस क्लाइंट्स है इसके, और 68 क्लाइंट्स बिलोंग्स टू द फॉर्च्यून 500 लिस्ट एंड 91% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ग्लोबल ऑपरेशंस। इसके अंदर करीबन 35,000 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं एंड इट इज द फिफ्थ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अमंग इंडियन आईटी कंपनीज। तो दोस्तों, पहचाना आपने नाम इस कंपनी का क्या है? तो चलिए हम नाम डिस्क्लोज करते हैं। तो ये कंपनी है LTI, यानी लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक। तो चलिए हम इसका सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट कैप की बात करते हैं। तो इसमें जो भी लीडिंग कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों का मार्केट कैप करीबन 34 लाख करोड़ के करीब है। इसमें टीसीएस का मार्केट शेयर 40% के करीब है, इन्फोसिस का 21% के करीब है, एलटीआई का 4% के करीब है और एचसीएल टेक्नोलॉजी का 10% के करीब है। अब सेल्स की बात करते हैं तो ये सभी कंपनियां मिलकर करीबन 5 लाख करोड़ के करीब सेल्स करती है। टीसीएस का मार्केट शेयर सेल्स में 33% है, इन्फोसिस का 20% है, एचसीएल टेक्नोलॉजी का 15% है और एलटीआई का 2.5% है। अब प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो ये सभी कंपनियां मिलकर करीबन 87,000 करोड़ के करीब प्रॉफिट करती है। टीसीएस का मार्केट शेयर प्रॉफिट में 38% है, इन्फोसिस का 22% है, एलटीआई का 2.2% है और एचसीएल टेक्नोलॉजी का 13% के करीब प्रॉफिट में मार्केट शेयर है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे क्वालिटी एनालिसिस की। तो दोस्तों, क्वालिटी एनालिसिस में हम सबसे पहले कितने मार्जिन पर ये कंपनी अपना बिजनेस करती है, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो करीबन हम पाते हैं, इस स्लाइड में देखते हैं कि 15 से 20% के मार्जिन के बीच में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज अपना बिजनेस करती है, जिसमें से टीसीएस का 20% के करीब मार्जिन है और एलटीआई का 16% के करीब मार्जिन है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी डेट पेइंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इन्फोसिस का 137 के करीब आईसीआर नंबर है और वहीं एलटीआई का 33 है और टीसीएस का 71 के करीब है। तो जिस कंपनी का जितना अधिक आईसीआर नंबर होता है वह उतनी ही डेप फ्री रहती है। अब हम डेप टू इक्विटी रेशो की बात कर लेते हैं। तो करीब करीब सभी कंपनियों का 30% से नीचे ही डेप्ट टू इक्विटी रेशो है। इसमें एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर करीबन 10% का डेप्ट है, टीसीएस पर 8% का और एलटीआई पर 9% के करीब डेप्ट है। पर ऑलमोस्ट ये डेप्ट जो है इट इज रीजनेबल और कंसिडरेबल भी है। अब हम बिहेवियर साइंस की बात करते हैं। तो बिहेवियर साइंस में दोस्तों हम ये जानेंगे कि कंपनी ने अपने पास्ट में सेल्स, प्रॉफिट और कैश फ्लो में किस टाइप से बिहेव किया है। कभी इनके सेल्स तो कम नहीं हुए, प्रॉफिट तो कम नहीं हुए, या कभी लॉस तो नहीं किया, और कैश फ्लो कैसे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2012 से 2021 तक के डाटा आपके सामने रख रहा हूं। 2012 में करीबन 3100 करोड़ के करीब ये कंपनी सेल्स करती थी, जो आज बढ़कर 12,500 करोड़ के करीब इनका सेल्स हो गया है। यानी 17% CAGR के दर से इनका बिजनेस में वृद्धि हुई है और 4 गुना इनका बिजनेस बढ़ा है। अब दोस्तों, हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो मात्र 433 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करने वाली कंपनी आज 2000 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट कर रही है। 18% के CAGR से इनके प्रॉफिट में वृद्धि हुई है और 4 गुना हम पाते हैं कि इनके प्रॉफिट में सन 2012 से 21 तक की वृद्धि हुई है।
अब हम रिजर्व्स की बात करते हैं, यानी कैश फ्लो जो बुक वैल्यू बढ़ाता है कंपनी की, तो हम देखते हैं कि मात्र 740 करोड़ का इनका रिजर्व था सन 2017 में, जो बढ़कर अभी करीबन 5400 करोड़ के करीब 2021 के वर्ष में हुआ है। अब हम बात करते हैं एवरेज मार्जिन के ऊपर कितना बिजनेस किया हुआ है इस कंपनी ने, तो हम देखते हैं कि करीबन 13% टू 16% के बीच में इस कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे अधिक जो है प्रमोटर्स का स्टेक है 74% के करीब, म्यूचुअल फंड का 4% है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का 13% है और रिटेल इन्वेस्टर का करीबन 6% के करीब शेयर होल्डिंग में स्टेक है। अब दोस्तों करंट ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो अभी हाल ही में इसके 9 मंथ के रिजल्ट आए और यहाँ पर आपके सामने वाई ओ वाई 4 क्वार्टर के डाटा में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। इसमें हम सेल्स और प्रॉफिट में किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है हम ये देखेंगे। 12 मंथ के रिजल्ट में हमने देखा कि 14% का सेल्स ग्रोथ हुआ था और 27% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था। Q1 रिजल्ट में हमने देखा कि 17% का सेल्स ग्रोथ हुआ और 19% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। H1 में हमने देखा कि 22% का सेल्स ग्रोथ हुआ और 20% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और 9 मंथ्स में हमने देखा कि 26% का सेल्स ग्रोथ हुआ और 19% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो हमें जो सेल्स का जो बिजनेस है इन कंपनियों का वो हमें क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ते हुए दिख रहा है और वाई वाई भी बढ़ते हुए दिख रहा है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर एस्टिमेट्स की, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में एलटीआई का सेल्स प्रॉफिट ईपीएस और फेयर वैल्यू क्या रह सकती है। तो इस वर्ष मैंने अनुमान लगाया है कि करीबन 25% सेल्स में वृद्धि के साथ में 15,500 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा और 2300 करोड़ के करीब प्रॉफिट रहेगा और 133 रुपीज का मैं ईपीएस एक्सपेक्ट करता हूं और 2371 के करीब इनका फेयर वैल्यू रहेगा। अब 2030 की बात करें तो मैंने करीबन एस्टिमेट किया है 17% के दर से 55,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा और 8,200 करोड़ के करीब प्रॉफिट रहेगा और 468 का मैं ईपीएस एक्सपेक्ट करता हूं और फेयर वैल्यू 2030 की 8,325 के करीब रह सकती है। अब हम बात करते हैं 2035 की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1,10,000 करोड़ के करीब एलटीआई का सेल्स रहेगा और 16,000 करोड़ से अधिक इनका प्रॉफिट रहेगा और 941 का इनका फेयर वैल्यू रहेगा, सॉरी 941 के करीब ईपीएस रहेगा और करीबन 16,745 के करीब इनका फेयर वैल्यू रहेगा। अब दोस्तों ये 9 मंथ रिजल्ट में हम देखते हैं कि कंपनी के मेजर खर्चे कहाँ हुए और इनके मार्जिन कहाँ इफेक्ट हुए। तो हम देखते हैं कि ऑपरेशन कॉस्ट जो है करीबन 25% की लागत से बढ़ी है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी 30% की लागत से बढ़ी है, पर एक चीज हमें अच्छी दिख रही है कि फाइनेंस कॉस्ट 10% से कम हुई है और दूसरे इतर खर्चे भी करीबन 25% के हिसाब से बढ़े हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेवेन्यू बाय वर्टिकल की, तो इस कंपनी ने हम देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स में लाइक बीएफएस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, सीपीजी, रिटेल एंड फार्मा, हाईटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और दूसरे बिजनेस में करीबन वाई वाई 29% के हिसाब से ग्रोथ दिया हुआ है। रेवेन्यू बाय सर्विस ऑफरिंग में हम देखते हैं कि एडीएम एंड टेस्टिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी, एनालिटिक्स एंड एआई एंड कॉग्निटिव, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन एंड मोबिलिटी, इन सभी को मिलाकर हम देखते हैं कि 29% का वाई वाई ग्रोथ हमें सर्विस ऑफरिंग बिजनेस में भी दिख रहा है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, तो हम देखते हैं कि इनके जो रेवेन्यू आता है मेनली तो जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ज्यादा आता है, पर मेनली डेवलप कंट्री से इनको अधिक बिजनेस मिलता है। तो नॉर्थ अमेरिका से भी हमने देखा कि 26% का ग्रोथ मिला है, यूरोप से भी 26% से अधिक ग्रोथ मिला हुआ है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 50% से के करीब इनको ग्रोथ मिला हुआ है और इंडिया से भी इस वर्ष हम देखते हैं कि 45% के करीब इनको ग्रोथ मिला हुआ है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि 29% के हिसाब से वाई वाई ग्रोथ इनको सभी जगह से मिला हुआ है।
अब दोस्तों हम टेक्निकली इसको देखते हैं कि कहाँ बाय करना चाहिए। तो फंडामेंटली तो हमने देखा है कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से काफी ऊपर चल रहा है। तो जब भी ड्यूरिंग एनी फॉल ये हमें 5,000 की रेंज में मिले तो इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो है मुझे नजर आता है करीबन 8,900 रुपए के करीब। दोस्तों कंक्लूजन में ये देना चाहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि एक ये छोटी कंपनी है, इसमें 2% के करीब अपना अलोकेशन दे सकते हैं। इट इज ए ग्रोइंग कंपनी विथ L&T ब्रांड टेक, और हम जैसा कि जानते हैं आईटी सेक्टर जो है निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये कंपनी अच्छा वेल्थ क्रिएटर और मल्टीबैगर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में साबित हो सकती है। दोस्तों मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि प्लीज बाय और सेल आफ्टर कंसल्टिंग फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड थैंक यू वेरी मच। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, प्रेजेंटेशन पसंद आया है, तो इसको जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली ऑल्सो। थैंक यू।